आप लोगों को मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूं आज के सेशन शुरू करने से पहले। आपने वो स्टोरी कई बार सुनी है, मगर आज उस स्टोरी का एक नया मायना और नया रूप होगा जो मैंने उसको दिया है। एक बार एक ऐसा इंसान था जो हमेशा भगवान की तपस्या करता रहता था और एक ही चीज मांगता था कि हे भगवान तू मेरी लॉटरी लगा दे। कई साल बीत गए, हे भगवान मेरी तू लॉटरी लगा दे, इतनी घोर तपस्या। और एक दिन भगवान प्रकट हो गए और जोर से उसको लात मारी और बोला, गधे, लॉटरी लगाएंगे तो तब जब तू लॉटरी खरीदेगा। अभी ये वाली स्टोरी तो आपने कई बार सुनी है। अब इसका जो न्यू वर्जन है, जो मैंने इसको बनाया है, तो अब उस गधे को अक्ल आई, ओह मुझे लॉटरी अगर तभी लगेगी जब मैं लॉटरी खरीदूंगा। तो उसने क्या किया, अपने दोस्त को, अभी लेटर से इस आदमी का नाम है मनीष, ठीक है। अब इसने अपने दोस्त को बोला जिसका नाम है संदीप कि भाई तू जा और मेरे लिए एक लॉटरी खरीद के लेके आ, क्योंकि मुझे वरदान मिला है कि मेरी तो लॉटरी लगनी ही है। अब संदीप जाता है लॉटरी वाले के पास और उसको कहता है कि मुझे मेरे दोस्त के लिए एक लॉटरी चाहिए। तो वो कहता है दुकानदार कि ठीक है, तुम्हारा क्या नाम है? बोलता है संदीप। ओके, उसको वो लॉटरी देता है, बोलता है नंबर क्या है, फोन नंबर क्या है, किसमें कांटेक्ट करेगा बैंक तुम्हें? तो वो संदीप मनीष का नंबर दे देता है, राइट। अब जैसे कि उसको वरदान मिला था और भगवान ने बोला था कि तेरी लॉटरी तो निश्चित ही लगने वाली है, तो अब उसको लॉटरी लग जाती है, राइट। अब उसको बैंक से कॉल आता है कि आपकी लॉटरी लगी है, आप कौन बोल रहे हैं? उसने बोला, मैं बोल रहा हूं मनीष। बोला, आपका नंबर ये है बट आपका नाम तो संदीप लिखा हुआ है, तो आपका तो केवाईसी जो है जो वो मैच नहीं कर रहा, तो हम आपको ये पैसा नहीं दे सकते। तो दोस्तों, ये दूसरी बड़ी बेवकूफी करी इस इंसान ने कि इसको पैसा तो मिलने के लिए तैयार हो गया था, बट इसने इसलिए वो पैसा नहीं पाया क्योंकि इसने केवाईसी अपना प्रॉपरली नहीं दिया। यहां पे एक ट्विस्ट है। केवाईसी का मतलब जानते हैं? नो योर कस्टमर। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम मनीष लूथरा, the founder of Bliss Biosculpting and the managing director of Bliss Infrared Sonars। आज का जो टॉपिक है कि क्यों वेलनेस सेंटर स्ट्रगलिंग कर रहे हैं सेल्स के लिए, ये कहानी बहुत ज्यादा यूज होने वाली है आज के टॉपिक के ऊपर। जब आप समझेंगे कि किस तरह से हम बहुत बड़ी बेवकूफी करते हैं, नोइंग अवर कस्टमर्स, वी आर एक्चुअली नॉट टेकिंग केवाईसी ऑफ अवर कस्टमर्स। हम हमारे कस्टमर्स के बारे में जानते ही नहीं। आज के सेशन में मैं रिप्रेजेंट करूंगा वेलनेस को। वेलनेस के अंदर हम कुछ कैटेगरी को सैंपल्स लेके बात करेंगे, जैसे कि वेट लॉस सेंटर्स हैं, हाइड्रोकोलन सेंटर्स हैं, स्लिम लेजर सेंटर्स हैं, ब्यूटी सेंटर्स हैं। इनको हम थोड़ा एग्जांपल्स लेके करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गलतियां कहां हो रही हैं। तो नोइंग योर कस्टमर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह से इस बेवकूफ को पैसा इस कारण नहीं मिला, लॉटरी तो लग चुका था, कि इसने अपने प्रॉपरली केवाईसी मतलब अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दी, या फिर उन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दी, तब भी पैसा नहीं मिला। और कई बार क्लाइंट आपके पास आता है, आपके सामने बैठता है, सब कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार है, बट हम इंफॉर्मेशन लेते ही नहीं है। जब तक हम कोई इंफॉर्मेशन लेंगे नहीं तो हम उसको कोई चीज कैसे देंगे, किस तरह से? वो तो यहां पर तो और दूसरा ऑप्शन है, वो इंसान अपने बारे में अपनी इंफॉर्मेशन देना भी चाहता है। जब आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उसके अकॉर्डिंगली जब आप उसको कोई भी चीज सजेस्ट करते हो तो वो आपको पैसा भी देता है। तो स्ट्रगल, इसलिए बहुत स्ट्रगल हो रहा है, बिकॉज पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग टू टेक द प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट। अभी आपको बताता हूं सेल्स कहां से शुरू होता है, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। जब क्लाइंट कोई भी इंक्वायरी आपके पास आता है, आप सबसे पहले उसको लेटर से कि आप फॉर्म्स देते हैं। हमारे अब मेरे साथ 150 वेलनेस सेंटर एसोसिएटेड है, क्योंकि हमने वहां पे अपनी बहुत सारी वेलनेस के यूनिट्स लगाए हुए हैं, जिसके कारण उनको छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो डिस्कस करते हैं। तो हमारे वहां पे से एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि जब भी कोई क्लाइंट आता है, जब भी कोई इंक्वायरी आती है, तो आपको सबसे पहले उनको एक फॉर्म फिलअप करवाना है, जिस फॉर्म के अंदर उसकी कोई इंफॉर्मेशन होती है। जो इंफॉर्मेशन वो लिखेंगे, पहले उसका नाम होगा, वो कहां से आए हैं, क्या उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स है, किसने उनको रेफर किया, ऐसे करके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस होते हैं। अब कुछ इंसान तो उसको बहुत अच्छे से भरते हैं, मे बी 40%, बट 60% लोग मैंने देखा है, या हमें लोग कहते हैं कि इतना सारा फॉर्म भरना पड़ेगा। अब वहां पे बैठे हुए कोई भी इंसान, या वहां पे बैठे हुए रिसेप्शनिस्ट, या जो भी जिन्होंने उनको अटेंड किया है, वो उनके ऊपर एक तरह सा फोर्स करते हैं, नहीं ये तो आपको भरना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग।
अगर कोई भी इंसान वो उस पूरे फॉर्म को भरने के लिए तैयार नहीं है तो उसको बहुत ज्यादा फोर्स मत कीजिए। उनको इतना कह सकते हैं कि आप ये फॉर्म जितना फिल करना चाहे वो कर दे, बाकी का जो काउंसलर आपके साथ बात करके वो फिल कर देंगे। अब ये दोनों चीजों में डिफरेंस समझने वाली बात है दोस्तों, कि अगर कोई इंसान को आप कंपेल करते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन क्या है कि वो नहीं भरना चाहता। अब नहीं भरना चाहते के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है उसको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, हो सकता है उसको इंफॉर्मेशन प्रॉपर समझ नहीं आ रही, हो सकता है वो जो आप पूछना चाह रहे हैं वो बताना नहीं चाह रहा हो, कई सारे रीजन हो सकते हैं। बट उसको उसके कंफर्ट जोन में रहने दो। लेट द काउंसलर टॉक विद हिम और हर। जब वो उनसे बात करेंगे तो डेफिनेटली वो क्वेश्चंस के आंसर्स उनसे बोलेंगे। जब उनकी केवाईसी, जब नोइंग द कस्टमर के अंदर वो जानेंगे कि किस तरह से मुझे मेरे कस्टमर को जानना है और उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है जब वो लिखी जाएंगी तो वो आ ही जाएंगी। तो उसको कंफर्ट जोन में रखो। अगर आपने रिजिड होकर लिखा तो वो कुछ भी लिख तो देंगे, मगर जब वो आपके साथ काउंसलिंग में बैठेंगे फ्रेंड्स, वो आपके साथ जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि जो पहला एक्सपीरियंस था जस्ट जब वो एंटर की और फॉर्म भरना था, दैट वाज नॉट प्लीजेंट, वो अच्छा नहीं था। आपका फर्स्ट इंप्रेशन वाज रॉन्ग। वेलनेस सेंटर्स में या किसी भी सेंटर्स में रॉकिंग चेयर की तरह काम हो रहा है। रॉकिंग चेयर समझते हैं, एक चेयर के ऊपर बैठ के आप वहीं पे आगे पीछे हो रहे हैं। मोशन तो बहुत है मगर एक्शन नहीं है, कहीं पहुंच नहीं पा रहे, वहीं पर ही दिख रहा है कि बहुत कुछ हो रहा है मगर रिजल्ट नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, रिजल्ट्स तभी आएंगे जब आपको ये समझना जरूरी है कि जब तक आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं आती है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन, अब जब वो इंसान वेटिंग में बैठे, देखो 50% सेलिंग होता कैसे है, जब इंसान वहां बैठा है, आपके वहां पे कैसे पोस्टर्स लगे हुए, किन लोगों की सक्सेस स्टोरीज वहां पे लगी हुई, ये जरूरी है फ्रेंड्स। आपको सक्सेस स्टोरीज वहां लगानी है, वहां पे एक विजुअल चलते होने चाहिए, जो अंदर आप थेरेपीज कर रहे हैं वो कंडक्ट होनी चाहिए। वो इंप्रेशन लेके आता कि मैंने बाहर टीवी में देखा। जब वो जीरो सेशन में होगा, मैं जीरो सेशन के बारे में भी बात करूंगा, कि जब वो इंसान काउंसलर के साथ बैठ के काउंसलिंग कर रहा होगा, ऐसी वो बहुत सारे विजुअल मेमोरीज अंदर से लेके बाहर काउंसलिंग रूम में आएगा। काउंसलिंग रूम में आएगा तो वो क्वेश्चन पूछेगा, मैम मैंने अभी बाहर ये देखा, वो क्या था। ये जो क्यूरियोसिटी है उसको जगाना बहुत जरूरी है। अगर ये ऐसे विजुअल्स होंगे तो उसको एक बात विश्वास हो जाएगी कि मैं सही जगह पर हूं। ऐसे बहुत सारे लोग जो पास्ट में यहां पर आए होंगे और उन्होंने ऐसी कुछ प्रॉब्लम रही होगी और उन्होंने यहां पे अचीव किया होगा, तभी तो यहां पे वो पोस्टर्स लगे हुए हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज लगी हुई हैं। फिर जितना भी स्टाफ है उनको मिल रहा है, वो चाहे वो जाने या ना जाने, उनको ग्रीट करे। इसको प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। जब तक एक प्रोफेशनलिज्म आप कैरी नहीं करते, जब तक एक स्माइल कैरी नहीं करते फ्रेंड्स, उसको ये फील ही नहीं आता कि मैं सही जगह पे हूं। 50% सेलिंग तो वहीं हो जाती है जब एक इंसान को ये विश्वास हो जाता है कि मैं यहां पर आया हूं तो मुझे 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये रिजल्ट्स तभी उसको मिलेंगे जब इसके विजुअल, उसके माइंड में ये कहेंगे यू आर एट द राइट प्लेस। नाउ स्टार्ट्स द जीरो सेशन। जब काउंसलर के साथ वो इंसान जाके बैठता है वही इनकम्प्लीट फॉर्म को लेके, अब काउंसलर उनसे बात करती है। अब काफी सारे सेंटर्स पे ये प्रॉब्लम है कि जैसे इंसान आता है वो कहता है मैम मुझे वेट लॉस का पैकेज चाहिए, मुझे वेट लॉस करना है। तो वो सीधा मैम क्या करती हैं, अपने जितने भी पैकेजेस हैं उनको बताना शुरू कर देती हैं विदाउट नोइंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट, जो उनकी केवाईसी थी। इसमें क्या कुछ है, लेट अस अगर टॉक करें हम वेट लॉस सेंटर्स के बारे में, वो उनकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री जानना भूल जाती हैं। क्या उस पर्सन को थायराइड है, क्या उस पर्सन को डायबिटीज है, क्या उस पर्सन को हाइपरटेंशन है, क्या वो इंसान ट्रैवल करते हैं, क्या वो इंसान रात को लेट सोते हैं, क्या वो खाना खुद बनाते हैं या उनके घर में कोई और बनाता है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस है। अगर आपको किसी भी क्लाइंट के बारे में जो वेट लॉस सेंटर के ऊपर आया है और उसको ये पता चल जाए, वो कहते हैं मुझे इस पार्ट से 1 महीने में 4 इंच कम करना है, तो वो उनको 4 इंच कम करने के पैकेज के बारे में बता देती है, मगर उसका क्या वारंटी है या गारंटी है कि सच में हो जाएगा जब उनकी मेडिकल कंडीशन सही नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत 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 जरूरी है कि उस इंसान की मेडिकल कंडीशंस क्या है। क्या पास्ट में उसको कोई सर्जरी तो नहीं, क्या पास्ट में उनको कोविड तो नहीं हुआ है, क्योंकि कोविड भी मेटाबॉलिज्म को डिस्ट्रॉय कर रहा है। कितने सारे लोग आज अभी तक 6 महीने पहले जिनको कोविड हुआ था अभी तक वो उसी के साथ ही जूझ रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे। और ऐसे इंसान को अगर वेट लॉस करना है तो कितनी सारी चीजें हैं जो मेडिसिन उनको दी गई, उनको डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर्ली जब तक नहीं होगा तब तक उनके फैट सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे, बर्न आउट नहीं होंगे, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव नहीं होगा। तो ये सारी कंडीशंस कब पूरी होंगी, जब आपको केवाईसी पता होगा। तो फ्रेंड्स,
जितने भी काउंसलर्स हैं, ये अभी 15 मिनट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस 15 मिनट मेरे साथ जुड़ गए तो आपने इतनी बड़ी साइंस को जानेंगे। ये सेलिंग, ये 100% सेलिंग है, बट सेलिंग कुछ लोग बहुत ज्यादा सेल कर पाते हैं, कुछ लोग कर नहीं पाते। तो आपको क्या लगता है, सेलिंग इज एन आर्ट और ए साइंस? डेफिनेटली सेलिंग इज एन आर्ट तो है, बट उससे बड़ा ये साइंस है। क्यों? अगर कोई डांस करने वाला टीचर खुद अगर कोई डांस करने वाला इंसान खुद तो डांस कर सकता है, बट वो किसी को डांस करना नहीं सिखा सकता, वहां तक वो आर्ट है। मगर कोई डांस टीचर एक जैसे स्टूडेंट्स कई जगह खड़ा कर सकता है, तो वो साइंस है। तो डेफिनेटली डांस तो वही का वही था, जो इंसान नहीं सिखा पा रहा था वो एक आर्टिस्ट है सिर्फ, और जो बहुतों को सिखा पा रहा है वो साइंस है। तो फ्रेंड्स, जो आज मैं बात कर रहा हूं वो साइंस है। क्यों? क्योंकि आज 100 से 50 ज्यादा वेलनेस सेंटर्स अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो वो एक ही साइंस से जुड़े हैं, और वो साइंस समझते हैं। ये जो साइंस मैं आपके साथ डिस्क्लोज करने वाला हूं वो इसी साइंस में काम कर रहे हैं, और 150 सेंटर्स आर परफॉर्मिंग टू देयर पीक परफॉर्मेंस डिस्पाइट ऑफ हैविंग लॉट ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शंस। तो ये आप भी कर सकते हैं। स्पेशली सेशन आपके लिए इसलिए क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सारे सेंटर्स जो है डाई कर रहे हैं। आई डोंट वांट द वेलनेस टू हिट लाइक दैट. I want you to come back and bounce back. You are the people who are not performing is because you are not having the enough knowledge and information. आज अगर वो इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज आपको प्रॉपर दी जाए फ्रेंड्स, तो आप भी फ्लरिश कर सकते हैं। लेट अस मूव अहेड। तो अब जब काउंसलर के साथ वो इंसान बैठता है, अब जब उसको पता चल जाता है कि इस लेडी को थायराइड है, और थायराइड के अंदर एक जो ना खुद की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, यू हैव टू फाइट अगेंस्ट द मेटाबॉलिज्म। अगर कोई कोलन हाइड्रोकोलन सेंटर्स के ऊपर कोई जा रहे हैं, और अगर पता चल जाता है कि इस इंसान को कॉन्टिन्यूसली कॉन्स्टिपेशन रहता है, इनको फिस्टुला है, इनके रिसेंटली सर्जरी हुआ, तो वो उसके अकॉर्डिंगली उनको बता सकते हैं। और अगर कोई लेजर हेयर रिमूवल्स के पास जाती हैं, तो उनको अगर उसके क्लाइंट को पता चल जाता है कि इसको हार्मोनल इम्बैलेंस है फ्रेंड्स, अब वो बोलते हैं, उनको बोल देते हैं कि 8 सेशंस में आपको 100% रिजल्ट्स मिल जाएगा, यू विल बी फ्री फ्रॉम द हेयर। ये क्यों झूठ बता रहे हैं? उनको ये बताइए कि ये जो आपकी चिन पर ये बाल आए हैं, ये ग्रोथ हुआ है, इसका रीजन है कि आपको हार्मोनल चेंजेस आए हैं, इसका एक रीजन है। तो वो बताएंगे कि हाँ मुझे हार्मोनल चेंजेस आए और अभी मैंने वो मेडिसिन ली। अब वो मेडिसिन लिए आपने, अभी आपका कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, हम आपको सेशंस देंगे, ये अभी चला जाएगा, मगर फ्यूचर में आपको ये चेक रखना रहेगा कि आपके दोबारा तो नहीं हार्मोन्स चेंज हो रहे, क्योंकि एक बार हुआ है तो पॉसिबिलिटी है कि दोबारा हो सकते हैं। ये जो कमिटमेंट आपने अननोइंगली दे दी है, अब आपका ही नाम खराब होगा। जब उनको दोबारा रीग्रोथ आई तो उनको बताइए हम आपको ये दे रहे हैं, बट इसकी पॉसिबिलिटी है। कुछ चीजें डिस्क्लोज करने में बुरा नहीं होता है। आप पहले आप पहले ये बातें जब बता देते हैं, और बाद में जब ऐसी कुछ भी एपिसोड होता है तो आपके ब्रांड का ही नाम बढ़ता है। तो it is nothing bad in disclosing few important things which are important for the customer to know about the medical condition, और उसके thereafter effects क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो जब आप अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को नो करते हो, तो अपनी सारी की सारी एनर्जीज उस जीरो सेशन पे लगाइए। व्हाट इज दिस जीरो सेशन? जीरो सेशन इज दैट 15 to 20 minutes of talk in which you come to know about your client. Then it is very easy for you to sell anything to the client, क्योंकि अब उसको पता है, अब आपको पता है कि उनकी वीकनेस क्या है। वो आते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो उनकी वांट है। फर्स्ट सेशन में जब मैंने आपको बताया था वाइज वेलनेस सेंटर क्या ये दैट इज अ सक्सेस और अ फेलियर, जो हमारा फर्स्ट एपिसोड हुआ था तो मैंने ये बताया था वांट एंड नीड के अंदर क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स। वो वांट करके आ रहे हैं, आप उनको नीड जस्टिफाई कीजिए। जब आप उनको बताएंगे कि वेट लॉस से पहले आपका B12 और D3 लेवल्स का बैलेंस में आना बहुत जरूरी है, अगर उसकी डेफिशिएंसी रहेगी तो आप वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। अब कितने भी डाइटिशियन से बात कर लीजिए, कितने भी मेडिकल डॉक्टर से बात कर लीजिए, वो भी आपको यही बात बोलेंगे। इफ यू फाइंड आउट दिस रीजन दैट पर्सन इज नॉट हैविंग इनफ अमाउंट ऑफ विटामिन B12 एंड D3, तो आप उसको ये बताइए कि हम यहां से शुरू करते हैं। हमारे डाइटिशियन पहले काम करेंगे आपकी डाइट्स के ऊपर। गिव अस द फ्यू डेज, हम आपकी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, एंड स्लोली यू विल फाइंड दैट नाउ यू आर गेटिंग बेटर, यू आर लूजिंग वेट, यू आर लूजिंग फैट, यू आर लूजिंग इंचेस। ये सारी बातें आपको उनको बतानी है फ्रेंड्स। जब तक आपके पास उनका नो योर कस्टमर KYC प्रॉपर्ली नहीं होगा,
तब तक आप कुछ भी नहीं प्रॉपरली कर पाएंगे। हमारे यहाँ पे कैसी गलती होती है, काउंसलर्स लगातार बैक टू बैक, आप ये पैकेज ले लीजिए, ये पैकेज में आपको ये फ्री मिलेगा, वो पैकेज में आपको ये मिलेगा, बिकॉज दे आर जस्ट आफ्टर सेलिंग। तो ये सेलिंग में कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, सेलिंग में कुछ 20% यू कैन कन्वर्ट, 80% विल गो लाइक दैट। व्हाई? बिकॉज आपने, अब जब आप ये क्वेश्चंस उनसे पूछते हो तो उनका जुड़ाव आपके साथ बनता है, उनको लगता है कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, जेन्युइनली उनके लिए कुछ करना चाहते हो, इसलिए यहां पर हो। और जो क्वेश्चंस आप उनसे पूछ रहे हो डेफिनेटली आपके पास उनके आंसर्स होंगे, तभी ये क्वेश्चन आप पूछने की हिम्मत कर रहे हो। जब आप उनको ये सारी चीज बताते हो तो उनसे भी कुछ और क्वेश्चन पूछिए, उनकी कमिटमेंट लेवल क्या है, क्या उनको जो डाइट प्रिस्क्राइब की जाएगी जो एक बहुत हेल्दी होगी, एक क्रैश डाइट नहीं होगी, क्या उसे वो फॉलो कर पाएंगे, क्या वो फोटोग्राफ भेज पाएंगे हर एक उस मील की, क्या उनको वो ऑकवर्ड तो नहीं लगेगा, क्या उनके घर पे जो लोग हैं वो सपोर्ट करेंगे इनकेस जो प्लान के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं, जो पैकेज के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं, क्या उनके हस्बैंड और वाइफ इसके बारे में उनको सपोर्ट करेंगे, क्या वो फाइनल अथॉरिटी है इस डिसीजन को लेने वाले। अब ये पॉइंट जब आएगा जब वो आपसे बार्गेन करेंगे, आप उनको कोई अमाउंट बताएंगे तो वो आप उनको वो बोलेंगे आपको डिस्काउंट्स दो, और हो सकता है कि आपके पास कुछ कुशन्स है डिस्काउंट देने के लिए, क्या आप सारा का सारा डिस्काउंट एक बार में दे देंगे, तो फिर वो बोलेंगे कि मैं अपने हस्बैंड से पूछ कर बताती हूँ। अब जब हस्बैंड आएंगे आपके पास तो वो आपसे और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मांगेंगे, और आप अपना बेस्ट अमाउंट दे चुके हैं। अब हस्बैंड को ऐसा लगेगा इन्होंने मेरी बात को नहीं रखा। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है, who is the final authority to take the decision। ये कब होगा? जब आपको KYC पता होगा। तो फ्रेंड्स, अभी से जो वेलनेस सेंटर स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको इनफ क्लाइंट्स नहीं एनरोल हो पा रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए, आप उनका एक KYC बनाइए। सबसे पहले जानिए वो इंसान कहां से आया, कैसे आया, उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसका स्लीपिंग पैटर्न क्या है, उसका ईटिंग पैटर्न क्या है, वो वीकेंड्स में बाहर कितनी बार खाते हैं, वो ट्रैवल कितनी बार करते हैं, उनकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उनकी सर्जरीज की हिस्ट्री क्या है, उनको कोविड तो नहीं हुआ। इस तरह का एक क्वेश्चनर बनाइए। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है भरने के लिए तो आप उनके सामने बैठकर भरिए, मगर उस इंफॉर्मेशन को लेने के बाद ही आप आगे बढ़िए। जब तक ये इंफॉर्मेशन आपके पास प्रॉपर्ली ना हो, आप कोई भी चीज उनको सजेस्ट करेंगे फ्रेंड्स, इट विल वर्क अंधेरे में तीर, लग गया तो लग गया, नहीं तो। सो यू विल, अगर आप बहुत सारा पैसा एडवर्टीजमेंट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत मुश्किल को क्लाइंट्स को अपने सेंटर्स तक लेके आ रहे हैं, बट ये लॉ, ये रूल नंबर 1 KYC का आप पूरा नहीं कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप जिंदगी भर लगे रहे, आपको कभी भी वो सेल्स नहीं मिलेंगी जिसके लिए। दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि क्यों ये वेलनेस सेंटर्स आर स्ट्रगलिंग टू गेट द सेल्स। इसके बाद जब वो क्लाइंट आपके साथ इजी हो जाता है, काउंसलर के साथ इजी हो जाता है, तो मैंने अपने फर्स्ट सेशन में ये बात आपको बोली थी, सबसे पहले आप इंसान को बाय करता है, ही विल बाय द काउंसलर, देन ही विल बाय द कंपनी, एंड थर्डली ही विल बाय द प्रोडक्ट। तो अब आपके काउंसलर के अंदर क्या वो ब्राइटनेस है, आपके काउंसलर के अंदर क्या उस सब्जेक्ट को लेकर 100% नॉलेज है, क्या वो शिद्दत से, क्या वो कॉन्फिडेंस से वो बता सकते हैं, या फिर वो सिर्फ फीचर्स ही बता रहे हैं। जैसे कि मेरे यहाँ पे इंफ्रारेड सोना से हम मैक्सिमम इंफ्रारेड डिटॉक्सिफिकेशन जिसको कहते हैं, हम अपनी मैक्सिमम थेरेपीज उससे स्टार्ट करते हैं। मेरी काउंसलर हमेशा ये बताती है कि इससे क्या फायदा होता है, बट वो फीचर की तरह नहीं। अब लेट अस से वन एग्जांपल मैं आपको छोटा सा देता हूं कि मेरी काउंसलर ने अगर ऐसा बोला कि हमारे पास इंफ्रारेड डिटॉक्सिफिकेशन है जो आपको बहुत फायदा देगा, ये नेचुरल जो सनलाइट से जो रेज मिलती हैं वो रेज इसमें से निकलती है, जब आप इसमें बैठते हैं तो आपके 600 to 900 कैलोरीज बर्न होता है, तो ये एक फीचर है। अब ट्रेन काउंसलर इस बात को कैसे कहेगी वो समझिए। सर ये फार इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है, जो वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी, उससे हम इंफ्रारेड डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। इंफ्रारेड डिटॉक्सिफिकेशन जब आप ये सनलाइट से मिलता है, जब इंसान अंदर बैठता है तो उसका हर सेल को इंफ्रारेड मिलता है। इंफ्रारेड हमारी बॉडी की हीट एनर्जी है जो 9.4 माइक्रोन्स पे हमारी खुद की बॉडी वाइब्रेट करती है। जब हमारे को इनफ अमाउंट ऑफ
इंफ्रारेड मिलता है तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, और वो ब्लड सर्कुलेशन जब इंप्रूव होता है तो हमारे सारे जो ऑर्गन्स हैं उनको भरपूर ब्लड मिलता है, और अगर कोई भी बीमारी हमारी बॉडी में उस ऑर्गन से रिलेटेड आ रही है तो वो रिवर्सल में होने शुरू हो जाती है। आप वेट लॉस के लिए तो आ रहे हैं, बट आपके रिवर्सल ऑफ डिसीजेस पे भी काम होगा। पहले ये फीचर था, अब ये बेनिफिट हो गया। You have to understand whenever you are telling something, उसका कंप्लीट सर्कल बताइए कि उस इंसान को, आपके पास क्रायोलाइपोलिसिस है, आपके पास रेडियो फ्रीक्वेंसी है, आपके पास बायोस्कल्पटिंग है, इससे आपको स्किन टाइटनिंग होगा। What does this mean? ये तो सबके पास है। How you will be different from the crowd? You will be different from the crowd when features will be explained as benefits. कि इसको लेने से क्या होगा, नॉन सर्जिकल लाइपोसेक्शन लेने से क्या होगा। हमारे पास नॉन सर्जिकल लाइपोसक्शन है जो आपको बहुत हेल्प करेगा शेप अप होने के लिए। हमारे पास नॉन सर्जिकल लाइपोसक्शन है जो आपके एक्स्ट्रा बल्जेस है उसको कम करेगा, लव हैंडल्स को कम करेगा, और आप बहुत जल्दी 2 से 3 इंचेस अपनी कमर को कम पा पाएंगे विद इन 15 to 20 days. Now this has become a benefit, before it was a feature. You have to try to understand friends, जब आप किसी चीज को बताते हो तो उसके अंदर उसको एक बेनिफिट की तरह बताओगे, तब वो इंसान वो कैरी करके लेके जाएगा कि डेफिनेटली मुझे ये कैरी करके लेके जाना है। और ये मैंने, लेट अस से एक हस्बैंड अपनी वाइफ की इंक्वायरी के लिए आए हैं, क्या मुझे बताइए वो इंक्वायरी अगर आप उनकी वाइफ को देते वो बेटर था, या अपने उनके हस्बैंड जो इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे वो बेटर है? डेफिनेटली आप उनको जब इंक्वायरी देंगे वो ज्यादा बेटर होगा। बट अब अगर पॉसिबिलिटी नहीं है, किसी भी कारण वो वाइफ वहां नहीं आ पा रहे हैं, तब भी वो ऐसी इंफॉर्मेशन जरूर लेके जाए कि जो आपका सुना हुआ 20-30% भी बताए तो वो भी उनको बेनिफिट की तरह बताए, ना कि फीचर की तरह। ये बहुत सारी गलतियां हैं जो एक वेलनेस सेंटर्स करते हैं जब उनके पास इंक्वायरीज आती है। तभी रेशियो 20% ऑफ कन्वर्जन है एंड 80% इट इज गोइंग इन द वे। You try to understand, आप जानिए जो मैनेजमेंट इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो एडवर्टाइजर्स जो जुड़े हुए हैं, वो अपनी बहुत हार्डकोर मेहनत लगा रहे हैं। वो एक पोस्ट बनाने के लिए पूरा सर्च कर रहे हैं कि ये पोस्ट को हम कैसे मूव करें, कैसे लाइक्स लेके आए, कैसे लोगों पर रीच करवाए हैं। बट जब काउंसलिंग लेवल पे ये चीज आती है वो बोलते हैं सर हम क्या कर सकते हैं। आप कर सकते हैं जब आपको इसके फंडामेंटल साइंस के जो लॉज ऑफ सेलिंग समझने पड़ेंगे, एंड लॉज ऑफ सेलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये बहुत लंबी स्टोरी है, मैं इसकी पूरी सर्जरी कर दूंगा। जहां जहां पे भी आप अटक रहे हैं, जहां जहां पे भी आप रुक रहे हैं, बस मेरे वीडियोस को देखते जाएं, शेयर करते जाएं, उन लोगों तक पहुंचाएं जो कोई भी इंसान स्ट्रगल कर रहा है। ये मेरी जितनी भी बातें हैं ये खाली वेलनेस सेंटर्स तक अप्लाई नहीं होती फ्रेंड्स, ये बिजनेस के हर लॉ में अप्लाई होती है। मुझे बताइए आपका कौन सा एक्स्ट्रा कस्टमर, क्या आप वेबसाइट डिजाइनर हैं, क्या आप मल्टीमीडिया को हैंडल करते हैं, क्या आपका एक डेकोर है, कहां पे आप अपने कस्टमर के बारे में नहीं जाने और आप अच्छे से सेल कर पाए। किसी भी बिजनेस में मैं इस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मैंने इस इंडस्ट्री के एग्जांपल्स उठा के आपको बता रहा हूं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, इसके अंदर हाउ टू काउंसिल, हम ये जो पूरा है कि व्हाई द वेलनेस सेंटर्स आर स्ट्रगलिंग विद द सेल्स, इसकी हम कुछ 5 to 7 एपिसोड्स में हम आपको कंप्लीट पैकेज देने वाला हूं। ये वो पैकेजेस नहीं है कि लास्ट में आपको कुछ पे करना है फ्रेंड्स। It's a big company. Bliss Infrared itself is a big company. We are having our own manufacturing units. We are manufacturing the world-class units. We are having our own, construction house for this thing. हमारा R&D खुद का है। हमारे से इंडिया और इंडिया से बाहर बहुत कंट्रीज में हमारी मशीन्स जाना शुरू हो गई हैं। हम all our machines are FDA certified, WHO certified, CE certified, ISO. So this is not somewhere where you have to, in the end you have to pay 700-500 rupees. Is this for you my dear friends? Because I want my industry to flourish. और साथ साथ मेरा ये गोल है कि जितने लोग आप पर विश्वास करके यहां पर आ रहे हैं, किसी भी सेंटर्स में जा रहे हैं, कहीं पे भी वो वेट लॉस के लिए जा रहे हैं, वेलनेस के लिए जा रहे हैं, ब्यूटी के लिए जा रहे हैं, स्किन के लिए। अब अगर हम स्किन की बात करें, एक इंसान को सोराइसिस है, एक इंसान को सनबर्न है,
पिगमेंटेशन है और आप उसको ब्यूटी के बेस्ट पैकेजेस दे रहे विदाउट डूइंग द केवाईसी। उनसे आपने पूछा कि आप कोई एंटी एलर्जी तो नहीं ले रहे स्किन के लिए, आपने उनको सजेस्ट कर दिया और उनके स्किन पे बहुत सारे पैचेस हो गए, तो वही लॉ हुआ ना केवाईसी। आप बोलो कौन से आप बिजनेस से बिलोंग करते हो, आई कैन गिव यू द इंपॉर्टेंस ऑफ केवाईसी। तो फ्रेंड्स आज से अप्लाई कीजिए। अगर मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक टाइम में दी तो आप उसको आगे पीछे कर लेंगे, इसलिए मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक टाइम में ना देके एक पर्टिकुलर चीज बता रहा हूं। आज से सबसे पहली चीज आप करेक्ट करें हर एक जगह पर। इसके बाद बहुत सारी चीजें आएंगी, काउंसलिंग के ऊपर हम बहुत सारी बात करेंगे, एडवर्टीजमेंट के ऊपर बहुत सारी बात करेंगे, कैसे एडवर्टीजमेंट करना, कैसे पोस्ट बनाना, रीच करना, क्या गलतियां होती हैं। देन आई विल टीच यू फोन कॉलिंग, फोन हैंडलिंग, जो बहुत क्रिटिकल चीज है। हेलो, हम यहां से बोल रहे हैं, फटाक देकर कैसे फोन पर गिर जाता है, यू डोंट नो हाउ टू हैंडल दैट, क्योंकि वो कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन स्टाफ ट्रेनिंग एंड मोटिवेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन इक्विपमेंट कैसे होने चाहिए, हाउ यू कैन गिव द बेस्ट रिजल्ट्स विद बेस्ट इक्विपमेंट्स, एंड आपको डॉक्यूमेंटेशन कैसा रखना है, किस तरह से इस डाटा को हैंडल करना है जो आपके पास इंक्वायरीज आ रही है। इसमें पूरा का पूरा मैं सर्जरी कर देने वाला हूं दोस्तों, बस मेरे साथ जुड़ के रहिए और अप्लाई करते रहिए। सो टुडे आई टेक योर लीव इन नेक्स्ट अनदर 1 or 2 minutes, और मैं आशा करता हूं कि जो आज आपने सीखा है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इससे ज्यादा आज आपको नहीं बताना चाहता, क्योंकि अगर मैंने कुछ भी और ज्यादा बताया तो इसका इंपॉर्टेंस शायद कम ना हो जाए। आप सबसे पहले आज से अपने फॉर्म्स तैयार कीजिए, नए फॉर्म्स तैयार कीजिए, अपने टेलीकॉलर्स को बताइए वो फोन पर भी उनसे ये इंफॉर्मेशन ले, ताकि जब काउंसलर वो इंफॉर्मेशन जब वो टेलीकॉलर वो इंफॉर्मेशन काउंसलर को दे, तो काउंसलर जब अपनी बात शुरू करे तो बोले मैम आपका इंक्वायरी आया था, मुझे आपकी डिटेल्स मिली हैं, मुझे पता चला आपको हाइपरटेंशन है, मुझे पता चला आपको रिसेंटली कोविड हुआ है, तो आपके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा पैकेज है। बट वो आपको बताने से पहले मैं चाहूंगी आप थोड़ी इंफॉर्मेशन मेरे पास ले लीजिए, अगर हो सकता है तो हमारी आपके यहाँ पे विजिट कीजिए। जब ये बात उसको पता होगी और वो बात उनसे करेंगी, इट विल मेक ह्यूज डिफरेंस। और उनको जब भी बात करनी है बेनिफिट में कीजिए कि आपको इससे क्या बेनिफिट होगा, आपके पास क्या है उससे कुछ लेना देना नहीं, इससे क्या बेनिफिट होगा। यू हैव टू मेक श्योर टू गिव दिस थिंग। और हम इस पूरे सफर के दौरान एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात करेंगे, योर प्राइस इज राइट, जहां पे लोग मैक्सिमम आपसे हमेशा बहसते हैं या आपसे बहुत सारा डिस्कशन होता है, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि आपकी प्राइस मार्केट से ज्यादा है, उस प्राइस को आप कैसे होल्ड कर सकते हैं। वो विल टेक अ स्पेशल सेशन ऑन दैट आल्सो। फ्रेंड्स, आई टेक यू लीव एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस कमिंग वीक। और मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी रिजल्ट्स दिखाएं, मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस लिखें, इन वीडियोस को आप मैक्सिमम शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं, और जो भी लाइव सेशंस है मैक्सिमम लोग जुड़े जिनको बहुत फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच, आई टेक योर लीव, बाय बाय।